Hello bachcho, let's read the question. So the question says 4.215 gram of a metallic carbonate was heated in a hard glass tube. The CO2 evolved was found to measure 1336 ml at 27 degrees Celsius and 700 mm of Hg pressure. What is the equivalent weight of the metal? So the key concept is ideal gas इक्वेशन, जो कि क्या होती है PV इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पे P क्या होता है प्रेशर, V हो जाता है वॉल्यूम, N हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, R हो जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है, सो हमें प्रेशर कितना गिवन है क्वेश्चन में, हमें जो गिवन है वो उतार लेते हैं। प्रेशर इज 700 mm ऑफ Hg। ठीक है, सो देखो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 760 से, टू कन्वर्ट इट इनटू एटीएम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 700 अपॉन 760 एटीएम। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि सिंस वी नो दैट 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी Hg। ठीक है, सो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर लिखते हैं, तो टेम्परेचर कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा 27 में हम प्लस कर देंगे 273 टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, सो ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, एंड हमें यहाँ पर वॉल्यूम कितनी गिवन है, वॉल्यूम है 1336 मिलीलीटर। सो वॉल्यूम है हमारी 1336 मिलीलीटर, हम इसे क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर, सो दिस विल बी इक्वल टू 1.336 लीटर। फाइन। सो देखो हमारा पीवी क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। सो हमारा यहाँ से एन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पीवी अपॉन आरटी। ठीक है, सो हम एन की वैल्यू पुट कर देते, एन निकाल लेते हैं, तो पी की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 700 अपॉन 760। वॉल्यूम कितनी है 1.336। ठीक है, अपॉन, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की होती है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना हो गया 300 हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये हमें देगा सॉल्व करके 0.05। इतना क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में गिवन है हमें, सो लेट मेटल कार्बोनेट, ठीक है, देखो मेटल कार्बोनेट है, उसको हमने हीट किया है। ठीक है, हीट करने पे हमें मिल रहा है मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस। ठीक है, अब देखो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो CO2 गैस के कितने मोल्स मिलते हैं 0.05। ठीक है, सो देखो यहाँ से क्या है, एक मोल से एक मोल बन रहा है। ठीक है, सो देखो इसके कितने मोल्स रहे होंगे, फिर इसके 0.05 रहे होंगे। सो 0.05 मोल्स ऑफ MC क्या रिजेंबल कर रहा है 4.215 ग्राम। सो दैट मीन्स 1 मोल ऑफ MCO3 कितना हो जाएगा 4.215 डिवाइडेड बाय 0.05 विच इज इक्वल टू 84.3 ग्राम। अब देखो हमें पता है कि जो N होता है नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, सो अगर N हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 विल बी इक्वल टू W अपॉन M। तो यहाँ से W किसके इक्वल आ जाएगा, M के इक्वल आ जाएगा। सो दैट मीन्स जो हमारा गिवन वेट है वो किसके इक्वल आ गया, मोलर वेट के इक्वल आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MCO3 will be equal to 84.3 ग्राम पर मोल। ओके,
सो दैट मीन्स देखो m का हमें वेट पता नहीं है, ठीक है, x ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एंड कितने हैं 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 84.3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 12 प्लस 18 विल बी इक्वल टू 84.3। सो x कितना हो जाएगा x प्लस 30 will be equal to 84.3। so x कितना आ जाएगा x will be equal to 84.3 minus 30। so x आ जाता है हमारा 24.3 ग्राम पर मोल। नाउ वी नो दैट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24.3 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ से ये कितना आ जाता है 12.15। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।